Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the Hindu editorial. So कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you are fine and let's begin with our session. Let me give you an overview of the today's session. तो पहले हम लोग आपके टाइटल को डिस्कस करेंगे, देन हम वोकैबलरी को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल देखा जाएगा जहाँ पे ग्रीन है एंड रेड है. ठीक है, तो मैंने दो कलर्स का यूज़ किया है टू शो द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देन ऑफ कोर्स आर्टिकल को हम पढ़ेंगे एंड आपके लिए एंड में एक ग्रामर का क्वेश्चन भी रखा है मैंने. ठीक है, तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन. तो यस, बहुत ही होलसम कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. ठीक है जी. तो क्या कहता है आपका टाइटल? रॉन्ग मैसेजिंग, मतलब एक गलत संदेश जा रहा है. किस चीज़ पे? ऑन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो ऑथर कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट, आपने जो ये एक्ट को अभी पास किया है, इससे एक बहुत ही गलत संदेश, गलत मैसेज जा रहा है. ठीक है. द अंडरपिनिंग ऑफ द रिलीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CAA इज़ प्रॉब्लमैटिक. तो अंडरपिनिंग, कोई भी चीज़ अगर अंडरपिनिंग है तो उसका मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ आइडियाज़, मोटिव्स और डिवाइसेस विच जस्टिफाई द फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ समथिंग. तो किस चीज़ पे वो डिपेंडेंट है, किस चीज़, उसकी फाउंडेशन क्या है, वो यहाँ पे उसका मतलब होता है अंडरपिन. तो यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि आप जब CAA के इम्प्लीमेंटेशन को रिलीजन के बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसका फाउंडेशन ही, CAA का फाउंडेशन ही जब आपने रिलीजन रखा है, तो वो चीज़ ना प्रॉब्लमैटिक है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है जी. तो अब हम वोकैबुलरी के तरफ बढ़ जाते हैं. पोलराइजिंग इज़, कोई भी चीज़ अगर पोलराइजिंग है तो वो बांटने वाली है, विभाजित कर रही है. समथिंग दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट. ठीक है, मतलब आपका पता है ना, पोलराइजिंग आप ऐसे याद कर सकते हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, मतलब विपरीत कोई भी चीज़ हो रही है, मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो वो पोलराइजिंग है. नेक्स्ट चीज़ रिहॉट्रिक. रिहॉट्रिक का मतलब होता है वक्र पटुता, मतलब बहुत अच्छे से कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो, इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेटिंग स्किल्स, सामने वाले को आप बहुत अच्छे से कन्विंस कर रहे हो, अपनी बात मनवा ले रहे हो, इन शॉर्ट परसुएट कर ले रहे हो, तो आप रिहॉट्रिक हो. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इम्पीड. इम्पीड करना इज़ बाधा डालना, किसी भी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में रुकावट डालना इज़ इम्पीड करना. नेक्स्ट इज़ एक्यूएंटेड. ठीक है, एक्यूएंटेड का मतलब होता है बल का प्रयोग करना. ठीक है, तो एम्फेसाइज, बल देना. ठीक है, नॉट बल का प्रयोग करना बट बल देना, किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस दे के कोई बात को बोलना ताकि आप उसके ऊपर आपका अटेंशन जाए, इज़ एक्वेंटेड करना. ठीक है, अंडरपिन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था. अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ. जहाँ पे भी रेड कलर है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि डिसीजन के लिए ही यहाँ पे सीम्स लिखा है. एक ही डिसीजन है तो यानी कि वो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, यानी कि सीम्स. ठीक है, वर्ब में जब एस और ES होता है तो वो सिंगुलर हो जाता है. ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे सिंगुलर हो गया. ठीक है जी. तो डिसीजन के लिए यहाँ पे सीम्स लिखा है. और डेट्स आपकी प्लूरल है ना, कई सारे तारीखें हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा. तो इस डेट्स के लिए आर लिखा है, तो आपको कैसे पढ़ना है? डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड, डिसीजन सीम्स टू बी प्रीकर्सर. ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है जी. तब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं. द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट the CAA seems to be the precursor to the ruling BJP exploiting a polarizing issue in the poll campaign. तो ऐसे आपको पढ़ना होगा. ठीक है, तो क्या है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है CAA को इम्प्लीमेंट करना, और उन्होंने कब इम्प्लीमेंट किया है? जस्ट कुछ ही दिन पहले, जबकि तारीखें अनाउंस होने वाली हैं जनरल इलेक्शन की, यानी कि लोकसभा की इलेक्शन के तारीखों के ऐलान के कुछ ही दिन पहले इन्होंने ये जो इम्प्लीमेंट किया है. एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड, एक्सपेक्टेड है कि जल्दी अनाउंस किया जाएगा, और इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया. तो इनका ये डिसीजन सीम्स टू बी प्रीकर्सर. प्रीकर्सर इज़, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से पहले आती है तो वो प्रीकर्सर कहलाती है. ठीक है, तो ये डिसीजन जो है ये प्रीकर्सर है. किस लिए? यानी कि पहले से ही इनका प्लान थिंग है बीजेपी वालों का. किस लिए? टू एक्सप्लॉइट अ पोलराइजिंग इशू इन द पोल कैंपेन. एक्सप्लॉइट करना इज़ यहाँ पे
अगर किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो आप उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब है बहुत अच्छे से सोच समझ तरीके से, चालाकी के तरीके से यूज़ किया है किस चीज़ को, पोलराइजिंग इस बांटना वाला इशू, बांटने वाला इशू इस कास्ट के बेसिस पे बांटना। तो यहाँ पे सीएए के ज़रिए आप हिंदूज़ और मुस्लिम्स को बांट रहे हो, आपके पोल कैंपेन के लिए आपने इसको यूज़ किया है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। अ लॉ स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मैनी, तो ये जो सीएए लॉ है इसको अपोज किया गया है कई सारे लोगों के द्वारा, स्पेशली बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसको अपोज किया गया है। फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ रिलीजन बेस्ड टेस्ट फॉर अ ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप, तो टेस्ट इज़ यहाँ पे कोई ऐसा आपका लिखित टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट इज़ यहाँ पे कंडीशंस। तो ये कह रहे हैं कि आप सीएए को इंट्रोड्यूस कर रहे हो रिलीजन के बेस पे, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो रिलीजन के बेसिस पे फॉर द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप देने के लिए आप रिलीजन का यूज़ कर रहे हो। और किसको सिटीजनशिप देना है, ग्रांट, देखो ग्रांट टू होता है, ठीक है। तो किसको ग्रांट की जा रही है सिटीजनशिप, इमिग्रेंट्स को। इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो कि आपकी कंट्री में दूसरे देश से आते हैं, और एमिग्रेंट्स कौन होते हैं, जो आपके खुद के ही कंट्री से बाहर जा रहे हो, वो एमिग्रेंट्स हो रहते हैं, ठीक है। इमिग्रेंट्स जो बाहर के कंट्री से आए होते हैं, तो इन ऐसे लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं। तो आप जब उनको सिटीजनशिप दे रहे हो एक रिलीजन के बेस पे फ्रॉम द 3 चूजन कंट्रीज़, तो 3 कंट्रीज़ को चूज़ किया गया है। कौन सी है वो कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। द सीएए इज़ अंडर लीगल चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, तो अब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ठीक है। एनैक्टेड इन 2019, एनैक्टेड इज, ये कब बना था, तो 2019 में ही बन गया था। इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड अंटिल नाउ, पर इसका इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया गया था अब तक, एज द गवर्नमेंट डिड नॉट नोटिफाई द रूल्स टू ऑपरेशनलाइज इट्स प्रोविजंस, बिकॉज गवर्नमेंट ने अब तक इसको नोटिफाई नहीं किया था। नोटिफाई इज ऑफिशियल गैजेट में इसका नोटिफिकेशन होता है, राष्ट्रपति जी साइन करते हैं, तो ये सब नहीं हुआ था। ऑपरेशनलाइज इट्स प्रोविजंस, मतलब इसके प्रोविजंस अभी तक लागू नहीं हुए थे। ये बन गया था 2019 में, पर अब तक लागू नहीं हुआ था। द टाइमिंग ऑफ द रूल्स बीइंग नोटिफाइड, किस टाइम पे ये नोटिफाई किया गया है, वो टाइम क्या कर रहा है, रेजेस अ लेजिटिमेट डाउट, लेजिटिमेट इज़ जायज़, तो ये तो जायज़ है कि आप इलेक्शंस के पहले एक तो कर रहे हो, और फिर और एक डाउट आ रहा है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रोवर्सी। तो अगर आप करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या इशू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है उसकी सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को दी जाए, पर एसबीआई थोड़ा करके डिले कर रहा है। तो उस कंट्रोवर्सी से ध्यान हटाने के लिए शायद इन्होंने सीएए को इम्प्लीमेंट किया है इस टाइम पे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि इसके वजह से भी हमें डाउट हो रहा है कि आपने इस टाइम पे ही लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तो ये नहीं किया है। द रूल्स वेर अनवील्ड, अनवील्ड इज़ ओपन करना, लोगों के लिए सामने लाना। ये रूल्स सामने लाए गए एट द टाइम व्हेन द नेशन वाज क्वेश्चनिंग द डिले ऑफ सबमिशन ऑफ द डिटेल्स अबाउट द परचेजर्स ऑफ एनोनॉमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आपने इस समय पे ये रूल को लाया है जिस समय पे पूरा देश क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों डिले किया जा रहा है डिटेल्स के सबमिशन में। किसके रिलेटेड डिटेल्स, डिटेल्स अबाउट द परचेजर, कि कौन से लोगों ने परचेज किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, एंड द पार्टीज दैट रिडीम देम, रिडीम करना इज यूज़ करना अपने पास से। देख, आप कूपन्स को रिडीम करते हो ना, तो वैसे ही किन पार्टीज़ ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसों को यूज़ किया है, वो सारा डेटा एसबीआई के पास है। तो क्यों डिले कर रहा है, पूरा देश जानना चाह रहा है, और आपने इस समय पे सीएए को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमें ये डाउट आ रहा है कि आपने डाइवर्ट करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। द सर्कमस्टांसेस मेक वन क्वेश्चन, तो ये जो हालात अब बन गए हैं इससे एक क्वेश्चन सामने उभर के आ रहा है, द अर्जेंट नीड टू इम्प्लीमेंट अ लॉ दैट नॉट हैज़ बीन एक्टेड अपॉन 5 ईयर्स। तो इतनी भी क्या जल्दी थी कि लॉ बन के तो 5 साल हो गए, 2019 में ही बन गया था, अब आपने क्यों लाके इस टाइम पे क्यों आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये सवाल तो उठ रहा ही है, ये तो जायज़ ही है कि ये सवाल उठ रहा है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। द न्यू रूल्स ऑल्सो अपीयर केयरफुली क्राफ्टेड, तो ऑथर कह रहे हैं कि आपने बहुत ही केयरफुली से, बहुत ही शातिर तरीके से आपने रूल्स को बनाए हैं, डिज़ाइन किया है, एज दे इंट्रोड्यूस प्रोसेसेस दैट विल लीव नो स्कोप फॉर द स्टेट्स टू इम्पीड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने इतना अच्छे तरीके से बनाया है इस रूल्स को कि कोई भी स्टेट, कि आपने कोई भी स्कोप ही नहीं छोड़ा है, मतलब कोई भी आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि कोई स्टेट इसे इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए, है ना। कुछ लॉ में कुछ त्रुटियाँ होती हैं, है ना,
कुछ कुछ फॉल्ट्स होते हैं, पर आपने इसको इतने अच्छे तरीके से बनाया कि कोई स्टेट इसे इम्प्लीमेंट करने से मना ही नहीं कर सकता है। आपने इतना सही से इसे कैसे बना दिया। यहाँ पे ऑथर पूरा क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट रूल्स वेर रेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा हो सकता है कि रूल्स रेडी थे बहुत समय से, एंड सी ए इशू इज़ बीइंग रिवाइव्ड फॉर इलेक्टोरल गेन्स। तो ऐसा हो सकता है कि अपने इलेक्शन के टाइम पे अपने इलेक्शन का मोटिव रख के शायद आपने जो ये शायद आप बांटना चाहते हो और इसे अपने इलेक्शन में फ़ायदा पाना चाहते हो, इसीलिए आपने सी ए को इस वक्त इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है जी। The essence of the CAA in reality may not affect the interests of the minority citizens। तो ऑथर अब रियल मुद्दे पे आ रहे हैं कि CAA का जो एसेंस है, मतलब जो सार है ना, जो बेसिक सा आइडिया है, इससे किसी भी माइनॉरिटी को कोई हार्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं CAA को, किसी को भी कुछ हार्म नहीं होने वाला है। आफ्टर ऑल इट इज़ ओनली फास्ट ट्रैकिंग द मैकेनिज्म फॉर माइनॉरिटीज़। ये सिर्फ क्या है, फास्ट ट्रैक कर देता है, मतलब आपकी जो सिटीजनशिप आपको मिलना था उस अवधि को ये जल्दी कर देता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स आपको पहले 11 साल लगते थे सिटीजनशिप लेने के लिए, अब आपको सिर्फ वेटिंग पीरियड होता था 11 साल का फॉर दिस क्लास ऑफ इमिग्रेंट्स। तो मतलब जो इलीगली आए हैं उन लोगों को 11 साल का वेट करना पड़ता था, अब वो सिर्फ 5 साल का हो गया है, ठीक है। बस इसमें CAA में इतना ही है, किसी की भी सिटीजनशिप जाने वाले नहीं है, किसी को भी देश से नहीं निकालना जाने वाला है, ठीक है। आप लोगों की बातें सुन के आप भी बहकावे में मत आइए। दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू ऑल। और आप लोगों को भी अवेयर कीजिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सिटीजनशिप को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, माइनॉरिटीज़ के लिए ये फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, जल्दी उनको सिटीजनशिप मिलेगा। कौन सी हैं वो कम्युनिटीज़ जिनको सिटीजनशिप मिलेगा, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टू गेन सिटीजनशिप। तो इन तीन देशों में से जो भी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इनको सिटीजनशिप दी जाएगी 5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ इन्हीं सिटीजन्स को मिलेगा, मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा? बिकॉज हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुस्लिम बहुप्रधान देश हैं। यहाँ पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी में नहीं आते हैं, ठीक है, ये मेजॉरिटी में है। और इन कंट्रीज़ में जो बाकी के कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ शायद शोषण हुआ रहता है, ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे इस देश में आए हैं, अपना देश छोड़ के आए हैं, ठीक है। उनके साथ अत्याचार हुआ है या फिर उनके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ है, या फिर उनको डर है कि शायद उनके साथ आगे आने वाले समय पे गलत हो सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से अगर वो यहाँ पे आए हैं तो ऐसे लोगों को जो कि इन कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। गवर्नमेंट कहते हैं कि ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में मुस्लिम के साथ कोई भी एट्रोसिटीज़ नहीं हो सकती हैं, उनके साथ कोई गलत, वहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। ये तो इन लोगों के साथ हो सकता है बिकॉज ये दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यही सिर्फ कारण है कि वहाँ के कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ को हम लोग प्रोटेक्ट करें, ठीक है। सो सेम गोज़ विद द केस, ठीक है। अगर कोई भी क्रिश्चियन कंट्री से कोई एक क्रिश्चियन बंदा आता है, ठीक है, सपोज़ यूरोप के कोई क्रिश्चियन कंट्री से कोई क्रिश्चियन आता है कि मुझे CAA के अंडर सिटीजनशिप दी जाए इंडिया में, तो उसको नहीं दी जाएगी भाई, सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज से दिया जाएगा बिकॉज वो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है। देखो इतना क्लियर है, लोगों को बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है, तो आप भड़किए मत, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो यस, अगर कोई भी बुद्धिस्ट कंट्री से, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे कि भूटान हो गया, अगर वो आते हैं इंडिया में कि हमें CAA के अंडर सिटीजनशिप दी जाए, तो उनको नहीं मिलेगी बिकॉज वो वहाँ पे मेजॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ में नहीं है, ठीक है जी। तो इतना क्लियर है फंडा, और इसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा के साथ मिक्स किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बहकावे में मत आइए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। तो द वेटिंग पीरियड ये हमने पढ़ लिया। तो उन लोगों को ये दिया जाएगा जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं हमारे कंट्री में, उन्हीं लोगों को, और जो ये कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बिकॉज ये माइनॉरिटीज़ में है इन तीनों कंट्रीज़ में, इसीलिए इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। फर्दर देयर इज़ नथिंग दैट रिमूव एनीवन्स सिटीजनशिप, और इसके अंडर किसी की भी सिटीजनशिप रिमूव नहीं की जाएगी। तो आप गलत चीज़ों में मत पड़िए, दैट्स व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर, ठीक है।
ऑल दोज फ्रॉम दीज 6 रिलीजन्स, तो ये जो 6 रिलीजन से लोग हैं इन दीज 3 कंट्रीज आर प्रिज्यूम टू हैव फ्लेड प्रेसिक्यूशन। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग क्यों हमारे देश में आए हैं, क्योंकि तो इनको प्रेसिक्यूशन से बचना था। ठीक है, प्रेसिक्यूशन क्या होता है, जब आपके साथ अन्याय होता है धर्म के बेसिस पे या फिर बाकी आपके कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर के बेसिस पे, जब आपके साथ गलत चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर अत्याचार होता है, तो हम उसे प्रेसिक्यूशन कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 6 रिलीजन्स हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में हैं, इसीलिए उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, इसीलिए वो लोग यहाँ पे हमारे कंट्री में आ गए हैं। ठीक है, इसीलिए उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। ठीक है, अदर्स हु डू नॉट फॉल इन टू दिस कैटेगरी, बाकी के लोग जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, आइडर ड्यू टू एंटरिंग द कंट्री आफ्टर द कट ऑफ डेट, यानी कि जो कट ऑफ डेट था 31 दिसंबर 2014 के बाद से, चाहे वो इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, सिख्स, बुद्ध, ईसाई, बुद्ध और पारसीज, अगर वो चाहे इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, पर अगर वो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं तो उनको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मुस्लिम्स की तो बात दूर हो गई, इनको भी नहीं मिलेगा अगर वो इस कंट्री के इस डेट से बाद में इंडिया में एंटर किए हैं तो। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो प्रोविजंस, फालतू में लोगों ने कुछ कुछ बना के रखा है। अदर्स हु डू नॉट फॉल इन टू दिस कैटेगरी, ये हमने पढ़ लिया, चाहे वो कट ऑफ डेट के बाद आए हो और बिकॉज देयर रिलीजन या फिर वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो, विल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट्स, तो उनको हम इलीगली मानेंगे। अगर वो इस डेट के बाद से आए हो और वो इन रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हो, चाहे किसी और रिलीजन से हो, तो हम इनको इलीगली मानेंगे बिकॉज वो आप इस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा दैट सॉट टू लिंक द CAA विद नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, NRC। तो और एक चीज़ क्या है इसमें, अनफॉर्चुनेट इज़ बहुत ही दुर्भाग्यवश पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, मतलब अपने पॉलिटिकल गेन्स के वजह से लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन लोगों को बहुत ही भड़का रहे हैं। ठीक है, कि आपकी सिटीज़नशिप चली जाएगी, मुस्लिम्स लोगों को भड़काया जा रहा है कि आपकी सिटीज़नशिप चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ताकि वो मुस्लिम्स लोग उनको वोट दे दें। ठीक है, वो कहेंगे कि हम आपको बचाएंगे, आप हमें वोट दे दो, ऐसे कह के उन लोगों को भड़काया जा रहा है। ठीक है, तो यस, ये भी एक आस्पेक्ट है, पीक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा की वजह से उनको भड़काया जा रहा है और CAA को NRC के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, द रिहॉट्रिक, मतलब बहुत अच्छे से बात करके, चीज़ों पे स्ट्रेस दे के द फियर को क्रिएट किया जा रहा है मुस्लिम्स के बीच में। ठीक है, लोगों को देखा यहाँ पे कह रहे हैं वो लोग अच्छे से बात करके, है ना, बहुत ही चालाकी से, यहाँ पे रिहॉट्रिक इस चालाकी से बात करके मुस्लिम्स के मन में फ़ियर पैदा किया जा रहा है कि दैट CAA में लीड टू लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि CAA के वजह से आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी क्योंकि तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अरे भाई, CAA सिर्फ इमिग्रेंट्स के ऊपर है, इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनको तो ये कुछ उससे रिलेशन ही नहीं है, आपका कुछ संबंध ही नहीं है इस कंट्री में। अब जो लोग रह रहे हैं उसका और CAA से कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, पर फिर भी देखो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स के मन में ऐसा डर पैदा किया जा रहा है कि आपका सिटीजनशिप चला जाएगा। देख रहे हो आप हमारे देश में कैसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोर दैन इट्स कॉन्टेस्ट द CAA इज़ कॉजिंग हार्म थ्रू इट्स यूज़ फॉर द नरेंद्र मोदीज़ रेजिम। तो जितना फ़ायदा होना चाहिए था उससे ज़्यादा तो नुकसान हो रहा है CAA के वजह से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को। ठीक है, पॉलिटिकल मैसेजिंग टू द इफेक्ट दैट ऑल पॉलिसीज़ विल अंडरपिनिंग द रिलीजन। किस लिए इसका नुकसान हो रहा है BJP को, बिकॉज एक मैसेज जा रहा है कि आपकी जो भी पॉलिसीज़ होती है उसका अंडरपिनिंग, मतलब उसका बेस क्या होता है, रिलीजन होता है, कि आप रिलीजन के बेसिस पे ही सारे पॉलिसीज़ को लाते हो। ऐसा एक गलत मैसेज जा रहा है नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, मतलब BJP को लेके। ठीक है, तो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, अच्छे से समझ आया हो, सही से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपको समरी दे देता हूँ। कंडीशंस क्या हैं CAA की, 31 दिसंबर 2014 से पहले आप आए होने चाहिए और इन 6 रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए और सिर्फ यही 3 कंट्रीज़ से हो। ठीक है, यही 6 रिलीजन के लोग इन्हीं 3 कंट्रीज़ से हो। बाकी के कंट्रीज़ के साथ अगर आप हिंदू हो और किसी अमेरिका से आए हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज इन तीनों कंट्रीज़ में ये जो 6 रिलीजन्स हैं ये बहुत ही माइनॉरिटीज़ में हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है,
दैट्स इट। बाकी आपका जो प्रेजेंटली इस कंट्री में सिटीजन्स रह रहे हैं उनके सिटीजनशिप को कुछ नहीं किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट द समरी इज़। ठीक है, तो यस, अब हम आते हैं आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पर। कहाँ पे है एरर आपको बताना है। ठीक है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट CAA just days before the dates for the general election are expected to be announced seem to be a precursor to the ruling BJP exploiting a polarizing issue in the poll campaign। yes, कहाँ पे है एरर? yes, error is in part E। ठीक है, डिसीजन के लिए यहाँ पे सीम्स आएगा, एक ही डिसीजन है ना, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और हम वर्ब को सिंगुलर कहते हैं एस जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे सीम्स आएगा। ठीक है जी, सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, सो यस, जाते जाते मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि लोगों की बातों पे मत आइए, जो भी ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं उनको रोकिए, और लोगों को आपके आसपास समझाने की कोशिश कीजिए कि आपके सिटीजनशिप को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हमने देखा था ना कि 2019 में शाहीन बाग का कैसे इशू हो गया था, ऐसे ही हो गया था, लोगों को भड़काया जा रहा था और ऐसा इशू क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों को अवेयर कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और गलत चीज़ों में ना पड़िए। ठीक है जी, सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।